हेलो साथियों, गज की बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करते हैं जीके टेस्ट में। पहला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर है सी, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर, कासनी, वनीला ये सब किसी पौधे से प्राप्त होते हैं। डी आंसर सही है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र लाया जाता है, स्टिग्मा। इसका आंसर डी सही है। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। अनेक इनके एक पुत्र पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना रखता है? तो देखिए, पहला है दोनों संतान वर्णांध से ग्रस्त हैं। दूसरा, पुत्री वर्णांध है परंतु पुत्र वर्णांध नहीं है। तीसरा है दोनों संतान वर्णांध नहीं है। चौथा, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। तो डी आंसर इसका सही है, पुत्र वर्णांध है लेकिन पुत्री वर्णांध नहीं है। पुत्री कैसी होगी? इसमें वाहक होगी। पुत्र वर्णांध होगा और पुत्री वाहक होगी। डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौसम्बी के पौधे का प्रवर्धन कलम बंध या ग्राफ्टिंग तकनीक द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। चमेली, गन्ना इनका दाब तकनीक के द्वारा ही होता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर, वो क्या है? ये स्तनधारिएगा। इसका आंसर डी आंसर सही है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है पहला, न्यूट्रॉन की गति को कम करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? नियॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ये अक्रिय गैस भी है। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि इसका आंसर डी सही है। उपरोक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। सारे के सारे आंसर कथन इसके गलत हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा कोष्ठ किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग ने शुरू करी थी नीति। अगला है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला की शैली के उदाहरण है? वो है हुमायूं का मकबरा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? जिसका आंसर है बाघ की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर शिव का मंदिर है। ठीक है।